नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कांवड़ यात्रा की तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने की बैठक। 22 जुलाई से शुरू हो रही है यात्रा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा की तैयारी को लेकर बैठक की। कांवड़ यात्रा 22 जुलाई से शुरू हो रही है। पुलिस प्रशासन के साथ साथ सभी महकमे इसकी तैयारी में जुटे हैं। नगर निगम की ओर से भी कांवड़ यात्रा को लेकर खास तैयारियां की जा रही है। कांवड़ पटरी मार्ग पर नगर निगम 2 विश्राम स्थल बना रहा है। एक विश्राम स्थल पंचशील मंदिर तो दूसरा शिव मंदिर के पास होगा। दोनों विश्राम स्थल वाटर प्रूफ होंगे। इसके अलावा कांवड़ यात्रियों के लिए नहाने के लिए फव्वारा लगाया जाएगा। साथ ही कांवड़ पटरी पर मोबाइल शौचालय भी लगाए जाएंगे। 84 घंटे बाद खुला बद्रीनाथ हाईवे। फंसे यात्रियों ने ली राहत की सांस। बद्री विशाल का नाम लेकर हुए रवाना। तस्वीरें। बीते 4 दिन से जोशीमठ में बंद बद्रीनाथ हाईवे को शाम करीब 5 बजे पूरी तरह से खोल दिया गया है। दिन में यहां बोल्डर हटाने के बाद पैदल आवाजाही शुरू कराई गई थी। इसके बाद शाम को यहां पूरी तरह से मलबा हटाकर बड़े वाहनों के लिए भी रास्ता खोल दिया है। 4 दिन से फंसे तीर्थयात्रियों ने हाईवे खुलने के बाद राहत की सांस ली। बता दें कि 9 जुलाई को सुबह जोशीमठ के पास चुंकी धारा में पहाड़ी से चट्टान का एक हिस्सा टूटकर बद्रीनाथ हाईवे पर आ गया था। यूसीसी की रिपोर्ट सार्वजनिक होने पर बोले सीएम धामी, जल्द प्रदेश में लागू होगा कानून। नियम एवं क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह ने विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार की गई सम्मान नागरिक संहिता उत्तराखंड की रिपोर्ट को आज सार्वजनिक कर दिया है। रिपोर्ट के सार्वजनिक होने पर सीएम धामी ने कहा कि जन जन में यूसीसी को लेकर एक जिज्ञासा थी। अब इसकी रिपोर्ट को ucc.uk.government.in पर सार्वजनिक कर दिया गया है। जल्द इस कानून को लागू कर दिया जाएगा। निश्चित रूप से यूसीसी के लागू होने के बाद कई कानूनों की जटिलताएं समाप्त होगी। लोगों को आसानी से न्याय मिल सकेगा। विजिलेंस की कार्रवाई। खानपुर के खंड शिक्षा अधिकारी को 10,000 की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। हरिद्वार में खानपुर के खंड शिक्षा अधिकारी को विजिलेंस ने 10,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। एसपी विजिलेंस देहरादून सेक्टर रेणु लोहानी ने बताया कि खंड शिक्षा अधिकारी ऐजुद्दीन सीएम रिपोर्टल पर एक शिक्षक की शिकायत की जांच कर रहा था। आरोपी अधिकारी ने शिक्षक को क्लीन चिट देने के नाम पर रिश्वत मांगी थी, जिसके बाद शिक्षक ने विजिलेंस से इसकी शिकायत की थी। शिकायत के बाद टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को रंगे हाथ दबोच लिया। उत्तराखंड में बरसात के दौरान घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो भूल कर भी इन 5 जगहों पर ना जाए। हर साल लाखों पर्यटक देश विदेश से उत्तराखंड में घूमने के लिए पहुंचते हैं। मॉनसून में तो यहाँ के हिल स्टेशनों का मौसम वैसे भी सुहावना हो जाता है, लेकिन यहाँ कई ऐसे पर्यटन स्थल है जहाँ बरसात के दौरान जाने से आपकी जान जोखिम में पड़ सकती है। अगर आप भी बरसात में उत्तराखंड की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो जरा एक बार इस खबर पर नजर डालें। उत्तराखंड में मॉनसून के दौरान हर साल लैंडस्लाइड, बाढ़ या बादल फटने जैसी घटनाएं सामने आती है। इस बार तो मॉनसून ने शुरुआत से ही अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। बारिश के कारण हो रहे लैंडस्लाइड से 4 धाम यात्रा मार्ग सहित कई मार्ग मलबा आने से बंद हो रहे हैं। अतिथि शिक्षकों का बढ़ेगा मानदेय। उत्तराखंड शिक्षा विभाग की बैठक में लिया गया फैसला। उत्तराखंड में बीते दिन हुई शिक्षा विभाग की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। इस मीटिंग में वेतन वृद्धि से लेकर नई भर्तियां तथा अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर चर्चा की गई। इस बैठक में विद्यालय शिक्षा के तहत कार्य कर रहे गेस्ट टीचरों का मानदेय बढ़ाने का निर्देश अधिकारियों को दे दिया गया है। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के गंभीर शिक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का निर्णय लिया है। दरअसल प्रदेश के कई शिक्षक गंभीर रूप से बीमार हैं, जिसके चलते वे अपनी सेवाएं नहीं दे पा रहे और ऐसी परिस्थिति में अब उत्तराखंड सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदेश के सभी गंभीर शिक्षकों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति दी जाएगी। इसके अलावा 4th श्रेणी के पदों पर स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का निर्णय भी लिया गया है। विद्यालय शिक्षा के तहत कार्य कर रहे अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाकर राजीव नवोदय विद्यालयों के अतिथि शिक्षकों के बराबर करने का प्रस्ताव जल्द से जल्द शासन को देने के
निर्देश अधिकारियों को दे दिए हैं। इसी क्रम में SCERT के तहत शैक्षिक स्वर्ग के ढांचे का पुनर्गठन कर 153 पदों की जगह 108 पदों का ढांचा तैयार करने संबंधित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। जो शिक्षक गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, उनके स्वास्थ्य प्रमाण पत्रों की जांच कर वास्तविक रूप से गंभीर बीमार शिक्षकों को चिन्हित कर अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का निर्णय किया गया है। डेंगू से बचाव के लिए नियम न मानने पर जारी होगा नोटिस, लगेगा जुर्माना। बरसात के साथ ही डेंगू का खतरा बढ़ता जा रहा है। इससे बचाव के लिए तैयारियां तेज कर दी गई है। निजी और सरकारी सभी अस्पतालों में डेंगू के लिए मच्छरदानी सहित 10 बेड अलग वार्ड में आरक्षित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस वार्ड में कोई अन्य मरीज भर्ती नहीं किया जाएगा। जिले में ऐसे 1213 बेड रिजर्व किए गए हैं। CMO डॉक्टर संजय जैन ने बृहस्पतिवार को चंदन नगर स्थित CMO कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में ये जानकारी दी। CMO ने बताया कि जिले के डेंगू मलेरिया रोकथाम एवं जागरूकता अभियान के तहत वार्डों में डेंगू लार्वा की खोज करने के लिए आशा कार्यकर्ताओं को घर घर भेजा जा रहा है। इसके लिए 591 आशा की ड्यूटी लगाई गई है। इसमें 28 आशा फैसिलिटेटर की है। सर्वे के दौरान जहां पर डेंगू का लार्वा मिल रहा है, उसे मौके पर ही नष्ट भी किया जा रहा है। सुरंग निर्माण का मलबा उड़ेला जा रहा, सुरक्षात्मक कार्यों की अनदेखी, वार्ड के लोगों में गुस्सा। यमुनोत्री हाईवे पर पोल गांव सिलक्यारो सुरंग निर्माण कार्य के लिए डंपिंग ग्राउंड में गुणवत्ता के साथ सुरक्षात्मक उपाय न किए जाने पर उक्त संवेदनशील वार्डवासियों में रोष व्याप्त थे। स्थानीय लोगों ने गुणवत्ता के साथ सुरक्षात्मक उपाय नहीं होने पर खतरे की आशंका जताई। पोल गांव सिलक्यारो सुरंग निर्माण कार्य का डंपिंग ग्राउंड आपदा के लिहाज से संवेदनशील वार्ड नंबर 7 व 6 की तलहट्टी उपराटी खड्ड के मुहाने पर बनाया गया है। यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल ने आपदा के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र में बने डंपिंग ग्राउंड में गुणवत्ता के साथ सुरक्षात्मक उपाय न होने पर नाराजगी जताते हुए मुख्यमंत्री को इस संबंध में पत्र लिखा। बद्रीनाथ धाम के रावल का त्याग पत्र स्वीकार, नायब रावल को प्रभारी रावल के रूप में नियुक्त के आदेश। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल ईश्वर प्रसाद नमुंद्री की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के आवेदन को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस संबंध में शुक्रवार को आदेश जारी कर दिए गए हैं। रावल की सेवानिवृत्ति के बाद नायब रावल अमरनाथ नमुंद्री भगवान बद्री विशाल की पूजा पाठ का जिम्मा संभालेंगे। उल्लेखनीय है कि निवर्तमान रावल ने स्वास्थ्य कारणों से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया था। विभिन्न औपचारिकताओं को पूर्ण करने के लिए अग्रिम आदेशों तक नायब रावल को प्रभारी रावल के रूप में कार्यभार सौंपा गया है। नायब रावल को प्रभारी रावल के रूप में पूजा अर्चना का कार्यभार सौंपने के लिए धार्मिक परंपरा और मान्यताओं के अनुरूप 13 व 14 जुलाई को 2 दिन तक विभिन्न अनुष्ठान आयोजित होंगे। धार्मिक अनुष्ठानों के पूर्ण होने पर 14 जुलाई से बतौर प्रभारी रावल अमरनाथ नमुंद्री पूजा अर्चना करेंगे। उजड़ा आशियाना तो डबडबाई आंखें। बाढ़ के बाद खटीमा की वन बस्ती में लोग रोटी कपड़ा और मकान को तरसे जाने हाल। रंज से खुगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आशा हो गई। मशहूर शायर मिर्जा गालिब के पंक्तियां बाढ़ की विभीषिका झेल रहे खटीमा की वन रावत बस्ती के लोगों पर चरितार्थ हो रही है। बाढ़ के बाद जनजाति समाज की इस बस्ती में रोटी कपड़ा और मकान की समस्या खड़ी हो गई है। बाढ़ में झोंपड़ियों मवेशी व राशन बहने के बाद लोग भोजन के साथ साथ सिर व छत के लिए भी मोहताज हो गए हैं। खटीमा के चकरपुर स्थित वन रावत बस्ती में बाढ़ के 4 दिन बाद भी हालात सामान्य नहीं हुए हैं। इस बस्ती के करीब 40 परिवार अभी भी राहत शिविरों में रह रहे हैं। दोपहर में सभी लोग बाढ़ में बहे अपने बर्तनों और अन्य सामान ढूंढ रहे हैं। रुद्रपुर बवाल में नया मोड़, अतिक्रमण अभियान को लेकर राजनीति शुरू। पूर्व सीएम हरीश रावत भी कूदे, जाने मामला। रुद्रपुर के भगवानपुर कोल्डिया गांव में अतिक्रमण अभियान को लेकर सियासत शुरू हो गई है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने अभियान को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। वहीं विधायक तिलक राज बहड़ ने कहा कि बिल्डर के दबाव में कार्रवाई हो रही है। उधर रुद्रपुर कोतवाल पर बदसलूकी के आरोप लगाते हुए लोगों ने एसएसपी कार्यालय में प्रदर्शन किया और इंस्पेक्टर पर कार्रवाई की मांग की। कहा कि इंस्पेक्टर को निलंबित किया जाए। गुरुवार को लोक निर्माण विभाग की भूमि
भूमि पर दशकों से काबिज अतिक्रमण पर सरकारी बुलडोजर गरज गया। इस दौरान चिन्हित 46 भवनों में से 39 कच्चे मकानों को आंशिक रूप से तोड़ दिया गया। 3 घंटे चली कार्रवाई के बाद विधायक ने हस्तक्षेप कर अभियान रुकवा दिया और जेसीबी को खदेड़ दिया। विधायक ने लोनिवि के अधिशासी अभियंता को फटकार भी लगाई। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।